दोस्त आप लोग के सामने क्लास 10th का हिस्ट्री का पार्ट 3 दोस्त आ चुका है। चलिए देखिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो किस तरह देखते हैं, किस तरह, चलिए दोस्त देखिएगा किस तरह याद किया जाता है, ठीक है। तो याद तो होगा ही आप लोग को, थोड़ा सा आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा क्या। चलिए, यंग यूरोप की स्थापना किसने की दोस्त? यंग यूरोप की स्थापना किसने की दोस्त, बताइए। तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा दोस्त, बोलिए। तो इसका आंसर होगा बी, यानी मेजनी। क्या होगा दोस्त? मेजनी। अब इसको किस तरह याद रखेंगे, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। यंग 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 जो बॉय लड़का होता है, यंग होगा तो उसको यंग न बोलेंगे। यंग, जो यंग लड़का होगा वो यूरोप से आया है। कहाँ से आया है दोस्त? यूरोप से। कहाँ से आया दोस्त? यूरोप से आया। तो वो मेज ही ना खोजेगा खाने के लिए, क्या खोजेगा दोस्त? मेज खोजेगा। याद रखिएगा, मेज नहीं, ठीक है। याद रखिएगा, यंग यूरोप की स्थापना किसने की? एक बच्चा आया था यूरोप से, एक बच्चा आया यूरोप से, क्या बोला? हमको मेज चाहिए, मेज, ठीक है। आप लोग एक बार खाली इमेज बनाइए, आप लोग को याद हो जाएगा, फिर आप लोग को प्रैक्टिस भी कराया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो याद रखें क्या? मेजनी। क्या याद रखेंगे दोस्त? मेजनी, ठीक है। चलिए चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ दोस्त? तो इसको किस तरह याद रखेंगे? तो इसका आंसर होगा सेडाउन का युद्ध। क्या होगा दोस्त? सेडाउन का युद्ध। अब ध्यान दीजिए किस तरह याद रखेंगे। देखिए, युद्ध हो रहा है, ठीक है। युद्ध में कौन जीतता है? तो देखते हैं हम लोग कौन जीतता है। तो सेडाउन, जो डाउन होता है ना, वही जीतता है। कौन जीतता है दोस्त? डाउन। डाउन युद्ध में जीत जाता है। कौन जीतता है दोस्त? डाउन जो होता है ना, वो, मान लीजिए आजकल कौन जीतेगा युद्ध में? कौन जीतेगा? जो डाउन होगा ना, वही ना जीतेगा ना। याद रखिएगा, सी डाउन। किसको देखते हैं जीतते हुए? सी, सी माने देखते हैं, और डाउन, डाउन को जीतते हैं ना देखते हुए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्त। चलिए तो अगला क्वेश्चन है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो किस देश का दोस्त रहा? तो यूनान। क्या दोस्त रहा? या यूनान। तो इसको किस तरह याद रखेंगे? तो यू नो, क्या है इसका? अगर इंग्लिश में हम लोग करेंगे तो क्या होता है? यू नो। कहने का मतलब है कि तुम जानते हो। क्या? जो बहुत जानता है उसको क्या बोलते हैं? ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा नॉलेज वाला है, तो याद रखेंगे यू नो, ठीक है दोस्त। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, ठीक है। तो इसको आप लोग देख। चलिए दोस्त, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? ठीक है, तो इटली एवं जर्मनी वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। याद रखिएगा दोस्त, ये तो आप लोग को याद ही होगा, ठीक है, ये तो याद ही होना चाहिए। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? ठीक है, तो इसको आंसर क्या होगा? तो इसका होगा बिस्मार्क। अब इसको किस तरह याद रखेंगे? तो ध्यान दीजिएगा दोस्त। देखिए, जो बहुत विष के जैसा मारेगा, विष, विषैला मारेगा, बिस्मार्क से क्या रखेंगे? विषैला जो मारेगा उसी में से न रक्त और खून बहेगा दोस्त। बोलिए, विषैला लोहे के रड से मारेगा तो क्या होगा? रक्त बहेगा ना। बोलिए, रक्त हम लौह से याद रखेंगे कि रक्त बहा किससे? लोहा से मारा गया, यानी लौह से मारा गया, पूरा विषैला जैसा, विष जैसा मारा लोग, ठीक है। तो इसे रक्त हम लौह की नीति का अवलंबन किसने किया दोस्त? बिस्मार्क, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया? तो चलिए इसको आप लोग बताइए जल्दी से। तो इसका आंसर होगा नेपोलियन बोनापार्ट। क्या होगा दोस्त? नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्त, वियना कांग्रेस को द्वारा फ्रांस में किस शासक के वंश की पुनर्स्थापना की गई थी? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्त? बुर्बो वंश, ठीक है दोस्त। चलिए आगे की ओर चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि सन 1870 में फ्रांस और प्रासा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो बताइए दोस्त, सन 1870 में फ्रांस और प्रासा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो सेडोन में। तो इसको कैसे याद रखेंगे? तो याद रखिएगा, हम जब फंस जाएंगे, कब? जब जब युद्ध होगा और कौन? सी 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 देख लेगा, कौन? डॉन, से डॉन, से डॉन, डॉन जब देख लेगा ना तो हम लोग फंस जाएंगे। इसलिए युद्ध में डॉन से बच के युद्ध करना चाहिए। किसमें?
युद्ध करना चाहिए तो डॉन से बचकर। 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रासा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सेडोन में, ठीक है, याद रखेंगे इससे। एक छोटा सा ट्रिक है दोस्त, कोई ज़्यादा कोई नहीं है, इसको बैठा लेंगे तो थोड़ा बहुत याद रहता है और वहाँ पर मार सकते हैं दोस्त। चलिए आगे क्यों चलते हैं, अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन है कि जालबेरिन एक संस्था थी, कैसी संस्था थी? तो जालबेरिन एक व्यापारियों की संस्था थी। कैसी संस्था थी? व्यापारियों की। अब याद रखिएगा दोस्त, पहले जो थे, सबसे पहले इतिहास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो हम लोग का व्यापार होता था वो जल मार्ग के द्वारा होता था। क्या होता था दोस्त? जल मार्ग के द्वारा था। तो जालबेरिन से याद रखेंगे कि व्यापारियों द्वारा, व्यापारी ही ना व्यापार करते थे। जल मार्ग के द्वारा कौन व्यापार करता था? व्यापारी ही ना। तो जालबेरिन से याद रखेंगे व्यापारियों की, ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन कम दिखाई दे रहा है, इसके लिए सॉरी दोस्त, ठीक है। आगे देखते हैं, कह रहा है क्वेश्चन में। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन है, बिस्मार्क निम्न में से क्या था? तो बिस्मार्क निम्न में से कूटनीतिक था। क्या था दोस्त? कूटनीतिक था। क्या था? कूटनीतिक था। अब इसको कैसे याद रखेंगे? तो जब विषैला जानवर कोई काट लेता है, विषैला जानवर जब कोई काट लेता है तो गांव में लोग क्या करते हैं? कूट कर औषधि लगाते हैं। कूट कर क्या लगाते हैं दोस्त? औषधि। क्या लगाते हैं दोस्त? औषधि। कूट कर क्या लगाते हैं? औषधि। इसे याद रखेंगे, कूटनीतिक था। क्या था दोस्त? कूटनीतिक था। बिस्मार्क निम्न में से क्या था? कूटनीतिक था। क्या था दोस्त? बोलिए, बिस्मार्क क्या था? कूटनीतिक था, ठीक है। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन, 1829 ईस्वी की एंड्रोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? तो याद रखेंगे दोस्त, तुर्की के साथ हुई थी। कहाँ, किस देश के साथ हुई थी दोस्त? तुर्की के साथ हुई थी। किस देश के साथ हुई थी दोस्त? तुर्की के साथ हुई थी। अब इसको याद कैसे रखेंगे? तो नोपुल, देखिए नोपुल है इसमें। नोपुल कौन लगता है? बच्चा जो दूध पीता है, ठीक है। और बच्चा क्या देता है? तोड़ देता है, तूर देता है, तोड़ देता है। इसका याद रखेंगे, तुर्की। तोड़ देता है, इसलिए क्या रखेंगे दोस्त? तुर्की। बच्चा क्या किया कि नोपुल को तूर दिया, तो एंड्रोपुल को याद रखेंगे, तुर्की। बच्चा क्या किया दोस्त? तूर दिया। बच्चा क्या किया बताइए? तूर दिया। 1829 ईस्वी की एंड्रोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? तुर्की के साथ। ये दोस्त कोई छोटा मोटा ट्रिक है, ज़्यादा कोई नहीं। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन आया है कि इटली एवं जर्मनी के एक कर्ण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? तो आंसर याद रखेंगे, ऑस्ट्रिया था। क्या था दोस्त? ऑस्ट्रिया, ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। फ्रंट की संधि कब हुई? फ्रंट की संधि कब हुई दोस्त? बोलिए। चलिए दोस्त बताइए, फ्रंट की संधि कब हुई दोस्त? तो आंसर होगा 1870 ईस्वी में। नहीं दोस्त, 1870 नहीं, 1800 कब? 71 ईस्वी में। कब हुई दोस्त? 1871 ईस्वी में, ठीक है। कब हुई दोस्त? 1871 ईस्वी में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन पे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? बोलिए दोस्त। तो आंसर होगा तुर्की, ठीक है दोस्त। क्या होगा दोस्त? तुर्की। अब तुर्की नहीं होगा दोस्त, यूनान होगा, ठीक है। कौन होगा? यूनान। देखिए दोस्त ध्यानपूर्वक मारिएगा, ठीक है। कौन होगा दोस्त? यूनान। क्यों होगा? यह हम आपको ट्रिक अभी बताए हैं दोस्त, ठीक है। क्या बताए हैं? क्या बताए हैं? क्या होगा दोस्त? यूनान, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा दोस्त, आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से साथ था दोस्त? तो बोलिए, कार्बोनरी। क्या होगा दोस्त? कार्बोनरी। कार्बो का, जब मेज पर आप बैठे हैं दोस्त, होटल में गए हैं और मेज पर बैठे हैं, तो क्या कहिएगा? कालेबो, कार्बो, कार्बो, काल्बो, काल्बो, कालेबो, ठीक है। कैल्बो, कार्बो। चलिए आगे चलते हैं दोस्त अगला क्वेश्चन के। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन है, काउंट काबूर को विक्टर एमोनियल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो दोस्त याद रखिएगा, काउंटिंग
प्रधानमंत्री, याद रखिएगा दोस्त, प्रधानमंत्री काउंट करते हैं। जो भी भारत में कुछ चीज होता है तो उसका काउंटिंग कौन करता है? प्रधानमंत्री करवाते हैं। ठीक है, क्या रखेंगे? प्रधानमंत्री, इससे याद रखिएगा दोस्त। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने हाजिर है, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए किस तरह बनता है। चलिए दोस्त, वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो याद रखेंगे जर्मनी सम्मिलित नहीं था। ठीक है, वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था दोस्त? तो जर्मनी सम्मिलित नहीं था। चलिए आगे चलते हैं, इसको आप खुद से याद कीजिएगा। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने हाजिर है, तो देखिए। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की थी? तो आंसर याद रखेंगे दोस्त, क्या होगा? रूस। क्यों, कैसे याद रखेंगे? ध्यान दीजिएगा। पवित्र अगर होकर नहीं जाएंगे हम लोग कहीं पे, तो भगवान क्या हो जाएंगे? रूस जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे। भगवान के मंदिर में हम लोग को पवित्र होकर ही जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि यंग इटली का संस्थापक कौन था? ठीक है, तो इसको अभी हम दोस्त बताए थे, क्या आप लोग को मालूम है? आप लोग बताइए खुद से। तो इसका आंसर होगा मेजनी। यंग लड़का आएगा तो कहाँ, इडली कहाँ खाएगा? बोलिए, मेज पर बैठ के ना खाएगा। यंग लड़का जो है वो इडली कहाँ खाएगा? मेज पर बैठ के ना खाएगा दोस्त। बोलिए मेजनी, याद रखेंगे दोस्त, मेजनी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन है कि 9 गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था दोस्त? कहाँ हुआ था दोस्त? इटली में। कहाँ हुआ था दोस्त? इटली में। मान लीजिए नए नए लड़के आए और क्या गुल्फ उड़ा रहे हैं, कौन सा? इडली खाकर। क्या दोस्त? इडली खाकर। क्या खाकर दोस्त? इडली खाकर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोग के सामने हाजिर है, देखते हैं किस तरह बनता है। चलिए दोस्त, इसको बताइए कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुआ? तो चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुआ दोस्त? तो इंग्लैंड में। कहाँ हुआ दोस्त? इंग्लैंड में। इसको याद रखिएगा, चार्टिस्ट। ठीक है, आंदोलन कहाँ संपन्न हुआ दोस्त? इंग्लैंड में। ठीक है, आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन है आप लोग के सामने। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन बताइए, जालबेराइन की स्थापना किस राज्य ने की? जालबेराइन की स्थापना किस राज्य ने की दोस्त? बोलिए, तो आंसर होगा कौन? प्रासा। क्या होगा दोस्त? प्रासा। ठीक है, चलिए आगे की। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन है कि हंगरी की भाषा क्या थी? तो हंगरी की भाषा आप लोग बताइए क्या थी? तो मैग्यार। ठीक है, बोला जाएगा कि हंगरी भाषा कौन जानता है भाई, उसको प्राइज मिलेगा। तो कोई जल्दी से बोलेगा मैं जानता हूँ दोस्त, मैं जानता हूँ, मैं यार जानता हूँ, मैं जानता हूँ, मैग्यार। क्या दोस्त? मैं जानता हूँ, मैग्यार। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है दोस्त। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन है कि मारियान किस देश के राष्ट्रवाद प्रतीक थी? मारियान किस देश की राष्ट्रवाद प्रतीक थी? तो मारिवान, उसको याद रखेंगे। वो मर गया, कैसे मर गया दोस्त? तो फांसी लगाकर मर गया। आतंकवादी था, उसको मारा गया किस तरह? फांसी लगाकर। फ्रांस, मारियान मारा गया, फ्रांस फांसी लगाकर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्त अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन है कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? ठीक है, तो आंसर क्या होगा दोस्त? यूनान। क्या होगा दोस्त? यूनान। चलिए आगे चलते हैं दोस्त अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन है एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ दोस्त? चलिए बताइए, इसका आंसर देख लीजिए क्या है एक्ट ऑफ यूनियन का। तो आंसर ए होगा दोस्त। क्या होगा? आंसर ए, 1688 ईस्वी में। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ दोस्त? 1688 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो दोस्त इसका आंसर क्या होगा? तो आंसर होगा डी। ठीक है दोस्त, इसका आंसर क्या होगा? डी। ठीक है, 1804 ईस्वी में नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई दोस्त? तो 1804 ईस्वी में। कब लागू की गई? 1804 ईस्वी में। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन है कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी दोस्त? चलिए बताइए जल्दी। तो आंसर देखिए दोस्त, 30 नंबर का ए, यानी 1810 ईस्वी में।
कब हुई थी दोस्त? 1810 ईस्वी में। ठीक है दोस्त, चलिए आगे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे? तो आंसर होगा दोस्त क्या? 3। कितने युद्ध किए थे दोस्त? 3 युद्ध किए थे। ये तो आप लोग याद कर लीजिएगा, इसके लिए ट्रिक की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए दोस्त अगला, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तो आंसर क्या होगा दोस्त? तुर्की। क्या होगा दोस्त? तुर्की। यूनान, आप जानते हैं कि अगर बच्चा स्वतंत्र रहेगा तो कुछ भी चीज़ दे दीजिएगा तो तोड़ देगा, यानी पराजय हो जाएगा। पराजय से याद रखिएगा तुर्की। ठीक है दोस्त, तुर्की तोड़ देगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्त। अब चलिए अगला क्वेश्चन है 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ का किस राजवंश का शासन था? तो आंसर याद रखेंगे दोस्त, बुर्बो वंश का शासन था। ठीक है दोस्त, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन है कि प्रासा का शासक कौन था? बोलिए, प्रासा का शासक कौन था? तो दोस्त इसको याद रखेंगे, विलियम प्रथम था। ठीक है, प्रासा, प्रासा। ठीक है, प्रासा, प्रासा। आप प्रासा, प्रासा परेशान हो गए हैं। ठीक है, परेशान हो गए, किससे परेशान हो गए? विलियम, विलियम यानी बिलियन से, यानी पानी से। क्या दोस्त? पानी पीते पीते परेशान हो गए आप, बिलियन से। ठीक है, बिलियन से पानी पीते आपको इतना प्यास लगता है कि पानी पीते पीते आप परेशान हो गए। ठीक है, प्रासा विलियन प्रथम। ठीक है, प्रथम माने पीते पीते। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मेटरनिक कौन था दोस्त? बोलिए, चलिए दोस्त, मेटरनिक कौन था दोस्त? बताइए, मेटरनिक कौन था? तो मेटरनिक का था ऑस्ट्रिया का चांसलर था। क्या था दोस्त? मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था दोस्त। ठीक है, मेटरनिक कौन था दोस्त? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। तो ठीक है दोस्त, चलिए अब आगे चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग के सामने हाजिर है, तो थोड़ा देख ले। अगला क्वेश्चन है दोस्त कि सेड्रॉ के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो बताइए किसकी पराजय हुई थी? तो ऑस्ट्रिया की। ठीक है दोस्त, ऑस्ट्रिया की। किसकी पराजय हुई थी दोस्त? ऑस्ट्रिया की। इसके पहले वाले वीडियो में इसका ट्रिक बताया जा चुका है दोस्त, आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन है, रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई? बोलिए, इसका भी बताया जा चुका है दोस्त, जल्दी से बताइए इसका आंसर आप लोग। क्या बताया गया था दोस्त इसका आंसर? तो बिस्मार्क। रक्त जो बहेगा कब बहेगा? जब आप लोहे से विषैला मारिएगा, किसी को विषैला मारेंगे तो रक्त बहने लगेगा। ये हम बता चुके हैं ट्रिक पिछले वाले, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन है कि लाल कुर्ती का टुकड़ा का गठन किसने किया था? बताइए, लाल कुर्ती के टुकड़ा का गठन किसने किया था दोस्त? तो गैरीबाल्डी ने किया था दोस्त, गैरीबाल्डी। तो कैसे याद रखेंगे? कुर्ती को आपको लाल करना है। ठीक है, आपको कुर्ती दे दिएगा, उसको टुकड़ा को लाल करना है। तो लाल किसमें कीजिए? बाल्टी में कीजिएगा और गहरा रंग में कीजिएगा। गैरीबाल्डी यानी गैरीबाल्डी से गहरा रंग में करेंगे दोस्त। क्या रखेंगे दोस्त? करेंगे गहरा रंग में। किस में करेंगे? बाल्टी में। याद रखिएगा, लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया? गैरीबाल्डी ने। ठीक है दोस्त, चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन है, जर्मनी और इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो नेपोलियन तृतीय था, ये था। ठीक है दोस्त, याद रखिएगा, नेपोलियन तृतीय। जर्मनी और एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था दोस्त? तो नेपोलियन तृतीय था। इसको आप खुद से याद कर लीजिएगा दोस्त। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चलिए दोस्त अगला, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो क्या ये पुनर्जागरण। जब हम लोग को राष्ट्रवाद की बात आ जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे? पुनः जाग जाएंगे। सब लोग क्या करते हैं? राष्ट्रवाद की बात आता है ना तो पुनः जाग जाते हैं। ठीक है, अपने में लड़ते रहते हैं, लेकिन जब राष्ट्रवाद की बात आती है ना तो सब लोग जाग जाते हैं। ठीक है, चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन है, सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? तो कौन था दोस्त? तो विक्टर इमैनुअल था। कौन था दोस्त? विक्टर इमैनुअल। ठीक है, याद रखिएगा दोस्त, कौन था दोस्त? विक्टर। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन है, किस संधि के द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? तो कुस्तुनिया संधि के द्वारा दोस्त। क्या याद रखेंगे? कुस्तुनिया संधि के द्वारा।
बोलिए कुस्तुनिया। कुस्तुनिया किस संधि के द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? तो कुस्तुनिया संधि के द्वारा। कोई अगर कहता है कि चलो तुमको संधि करो कि हमसे कुश्ती लड़ोगे ना तो हमें तुम्हें एक राष्ट्र की स्थापना करेंगे, तो कुस्तुनिया संधि की स्थापना कुस्तुनिया संधि द्वारा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन है किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो आंसर होगा दोस्त फ्रैंकफर्ट संधि के द्वारा। ठीक है, फ्रैंकफर्ट संधि के द्वारा। किस संधि के द्वारा जर्मनी का क्या हुआ? एकीकरण हुआ। जब कोई जर्जरा जाता है दोस्त, बोलिए जब कोई जर्जरा जाता है तो क्या होता है? फट जाता है। मान लीजिए कपड़ा जर्जरा जाएगा तो क्या होगा? फट जाएगा। ठीक है, फट जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्त। चलिए युवा इटली संस्था का विकास किया किसने? तो मेजनी ने दोस्त। अब बताए हैं दोस्त इसका ट्रिक कैसे याद रखेंगे कि युवा जब लड़का रहेगा और इडली खाएगा तो मेजे पर न खाएगा दोस्त। बोलिए बदल बदल के क्वेश्चन दे रहा है दोस्त, लेकिन क्वेश्चन का आंसर आप लोग एक तरीका से बैठा लीजिए और उसी से याद करते रहिए दोस्त। ठीक है, मेजनी के द्वारा। बोलिए युवा इटली संस्था का विकास किसने किया दोस्त? मेजनी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्त। कह रहा है कि नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? तो आंसर बताइए आप लोग जल्दी से। चलिए दोस्त बताइए नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? तो याद रखिएगा राइन संघ की स्थापना की। किस संघ के दोस्त? राइन। किस संघ के दोस्त? नहीं, नेपोलियन ने। ठीक है, कौन? नेपोलियन। तो पोलियन याद रखिएगा। नेपोलियन। पोलियो कैसे पिएगा? तो पोलियो जब पिलाया जाता था तो कोई बच्चा राह में भी मिल जाता था ना, तो राह में भी मिल जाता ना तो उसको पिलाया जाता था, उसके मुंह में इन कर दिया जाता था। क्या था? और ये चलाया जाता किसके द्वारा? संघ के द्वारा, यानी राष्ट्र के द्वारा चलाया जाता था कि कोई बच्चा रास्ता में मिले ना तो पोलियो को जड़ से खत्म करना है तो उसको पोलियो पिलाया जाता था दोस्त। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्त अगला क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।